Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our lesson is star topology and ring topology. So, star topology. All computers in star topology are connected with central device अब्बास में. स्टार टोपोलॉजी में जो तमाम कंप्यूटर होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं जिसको हम हब या स्विच कहते हैं. और ये जो स्टार टोपोलॉजी होती है ये मोस्टली क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में इस्तेमाल होती है. Working of star network. Sending computer send the data to the central device. जो कंप्यूटर कोई डाटा सेंड करना चाहता है तो वो डायरेक्ट सेंट्रल डिवाइस को सेंड करेगा. आगे सेंट्रल डिवाइस सेंड डेटा टू द रिसीविंग डेटा. रिसीविंग जो सेंट्रल डिवाइस होगी वो यानी रिसीविंग कंप्यूटर को डेटा सेंड कर देगी. ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल डिवाइस. ये जो सेंट्रल स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो किससे कम्युनिकेट करते हैं? सेंट्रल डिवाइस से. कंप्यूटर से नहीं करते बल्कि कंप्यूटर सेंट्रल डिवाइस के साथ करते हैं. तो ये इसका वर्किंग होते हैं यानी कि वर्किंग इस तरह होता है कि जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है यानी कि सेंट्रल डिवाइस को अपना डेटा सेंड करता है और जिसने रिसीव करना होता है सेंट्रल डिवाइस उसी कंप्यूटर को रिसीव करा देती है डेटा. और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है ईच कंप्यूटर यानी कि जो मुख्तलिफ कंप्यूटर होते हैं सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो कम्युनिकेट सेंट्रल डिवाइस से करते हैं ना कि दूसरे कंप्यूटर से करते हैं. अगर मैंने एक डायग्राम दी है इस डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूँ. एक कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 3 4 5 6 7 यानी कि जितना 7 कंप्यूटर है जो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 जो है इसने कोई चीज़ भेज दी है कंप्यूटर नंबर 5 को. तो ये कंप्यूटर नंबर 1 जो होगा ये सेंडिंग होगा, ये सेंड करेगा सेंट्रल डिवाइस को डेटा. और जैसे ये इसको बताएगा सेंड करेगा सेंट्रल डिवाइस को तो सेंट्रल डिवाइस जो वो देखेगी और वो कंप्यूटर नंबर 5 को इसका डेटा सेंड कर देगी. इसी तरह यानी कि जो सेंट्रल डिवाइस होती है इसका सारा काम होता है ये मरकज होता है यानी कि ये न्यूक्लियस होता है. इसका सारा काम होता है कि कंप्यूटर से डेटा रिसीव करे और रिसीव करने के बाद आगे दूसरे कंप्यूटर को भेज दे सेंड कर दे. तो इसके एडवांटेज इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई. इसको यानी कि कायम रखना आसान होता है, चलाना भी आसान होता है. एडिंग और न्यू कंप्यूटर कैन बी डन विद डिस्टर्बिंग नेटवर्क. कोई भी कंप्यूटर ऐड करना या किसी एक कंप्यूटर को इधर से खारिज करना हो तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आसान से हो जाता है. क्योंकि हर कंप्यूटर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ नहीं कनेक्टेड है बल्कि वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है. और तीसरा जो है फाइंडिंग फॉल्ट बिकम्स इजी. अगर कोई गलती हो जाए एरर हो जाए तो उसको हमें ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाता है, कुछ आसान हो जाता है. सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रेक डाउन द होल नेटवर्क. यानी कि अगर कंप्यूटर नंबर 7 खराब हो गया तो ये पूरे नेटवर्क को तबाह नहीं करेगा बल्कि वो खुद काम नहीं करेगा, बाकी 6 कंप्यूटर काम करेंगे. अगर इसी तरह 6 हो जाए तो फिर भी वही यानी कि ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बाकी सारे कंप्यूटर काम करेंगे. इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज. ये दूसरे टोपोलॉजी से ज़्यादातर फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर है वो आपस में नहीं जुड़े बल्कि एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं. आगे डिसएडवांटेज इसके नुकसान भी है. इफ सेंट्रल हब इज फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन. अब इन सब नेटवर्क को चलाने वाला मेन किरदार जो है वो सेंट्रल डिवाइस का है. अगर सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो जाए तो ये जो सारे कंप्यूटर होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा नेटवर्क जो है ये तबाह हो जाएगा. इसलिए हम ये इसका पहला नुकसान है. और दूसरा इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ अ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर. इसी तरह इसके साथ मुख्तलिफ 7 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो फिर साफ है कि इसके साथ केबल भी उतनी होगी और केबल जो होगी वो ज़्यादा मिकदार में दरकार होगी, इसलिए ये भी इसका नुकसान है. और नंबर 3 है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. ये बहुत ही महंगा है. क्यों महंगा है? क्योंकि इसकी जो केबल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसलिए हमें इसकी जो केबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये बहुत महंगा होता है. इस तरह ये स्टार टोपोलॉजी थी और ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे. आगे नंबर 2 है रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी इज कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर. जो स्टार टोपोलॉजी था उसमें इनके एक सारे कंप्यूटर जो थे वो सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए थे. लेकिन जो अब ये रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर जो है वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. जिसी तरह रिंग नहीं होती यानी कि देरा होता है, इसी तरह ये भी जुड़े हुए हैं. इसी तरह यानी कि रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो हम इसलिए क्या इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी. एक यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर है, पहला फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो सेकंड के साथ जुड़ा है, सेकंड जो है थर्ड के साथ, थर्ड जो है फोर्थ के साथ और फोर्थ फिर फर्स्ट के साथ. इसी तरह ये दायरा बन जाता है. इसी दायरे की वजह से इसका नाम क्या रखा जाता है? रिंग टोपोलॉजी.
आगे वर्किंग ऑफ रिंग, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट कंप्यूटर इन रिंग, यानी कि एक कंप्यूटर जो होता है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। और इसी तरह यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है, और सेकंड जो है थर्ड के साथ, थर्ड जो है फोर्थ के साथ, और दोबारा फोर्थ के जो है वो फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ये यानी कि इनकी वर्किंग होती है। और आगे ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। इसी तरह कंप्यूटर नंबर 1 जो है ये कोई अगर कोई सेंड करेगा तो कोई मैसेज ये कंप्यूटर नंबर 2 पे आएगा, और कंप्यूटर नंबर 2 का जो उसका ये काम है कि ये ट्रांसमिट करे आगे कंप्यूटर नंबर 3 को। पहले से यानी कि हासिल करना और आगे इसको ट्रांसमिट करना, ये यानी कि इस रिंग में काम होता है कंप्यूटर्स का। आगे मैसेज इज पास अराउंड द रिंग until it reach the correct destination। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर नंबर 1 जो है इसने कोई डेटा भेजना था कंप्यूटर नंबर 4 को, तो ये सेकंड को भेजेगा, इसे ये रीड नहीं करेगा बल्कि ये आगे ट्रांसमिट कर देगा थर्ड को, और थर्ड जो है ये आगे फोर्थ को कर देगा, और फोर्थ को करेगा तो ये देखेगा डेस्टिनेशन यानी कि मेरा मकाम और पता यही है, तो ये डेटा जो है ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा। ये थी रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम। आगे इसकी एडवांटेज, लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी, यानी कि काम में आ गया स्टार टोपोलॉजी से, क्योंकि उसमें जो हब थी, हब के जरिए मुख्तलिफ कंप्यूटर जोड़े गए थे और तारों की मकदार जो थी वो ज्यादा थी, दरकार थी। लेकिन इधर कंप्यूटर जो है वो यानी कि एक ही कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा गया, तो इसमें तारों की मकदार इतनी ज्यादा नहीं है, केबल की मकदार इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए क्या है काम में गया है। आगे एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, इसमें यानी कि हर किसी को बराबर सही हासिल है, क्योंकि हर कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे के साथ मुकम्मल सही हासिल है। और एडवांटेज फेलियर वन कंप्यूटर इफेक्ट द होल नेटवर्क, ये इसका यानी कि सबसे बड़ा नुकसान है। अगर ये कंप्यूटर नंबर 2 है, अगर ये फेल हो गया तो फिर डेटा आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन इधर जो था सेंट्रल डिवाइस में, अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो कोई मसला नहीं है, वो यानी कि वो काम नहीं करेगा, बाकी सारा जो नेटवर्क है उसको कुछ नहीं कर सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन इधर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें, इट इज इजी टू ट्रबल शूट, यानी कि ये एरर जो होते हैं वो आसानी से यानी कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे एडिंग कंप्यूटर इफेक्ट द होल नेटवर्क, किसी भी इधर यानी कि ये कोई बात नहीं थी कि रिंग टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में कोई कंप्यूटर ऐड करना हो या फिर रिमूव करना हो तो यानी कि नेटवर्क में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। लेकिन इधर अगर हम कोई एक कंप्यूटर ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे तो यानी कि पूरा नेटवर्क जो होगा उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप अगर हम कंप्यूटर नंबर 2 को रिमूव करें तो लेकिन जो कंप्यूटर नंबर 2 होगा उसकी जगह गैप आ जाएगा, और कंप्यूटर नंबर 1 जो डेटा करेगा ट्रांसफर करेगा आगे, यानी कि कंप्यूटर नंबर 2 नहीं होगा तो फिर आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसी तरह सारा जो नेटवर्क होता है सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। और अगर हम इसको ऐड करें फिर भी इसी तरह यानी कि कोई ना कोई एरर आ जाती है। तो ये हमारा था टॉपिक था स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अस्सलाम।